दोस्तों आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, टाइप 5 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। तो टाइप 5 में देख लें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दे रखा है, यदि 15 पुरुष किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं तो 45 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको टाइप 5 में। और यहाँ पे मैं आपको सभी क्वेश्चन जो है टाइप वाइज करा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, कंसेप्ट देख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट को आपको क्या करना है, कॉपी पे नोट कर लेना है। तो यहाँ पे दे रखा है आपको M1 D1 और अपॉन में दे रखा है W1। किसके बराबर हो जाएगा, M2 D2 और अपॉन में हो जाएगा आपका W2। M1 क्या है, यहाँ पे पुरुष की संख्या हो सकती है, महिलाएं हो सकती हैं, और यहाँ पे बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे M2 सेम वही, पुरुष हो सकता है, महिलाएं हो सकती हैं, और यहाँ पे बच्चे भी हो सकते हैं। और D1 आपको समझ में आ गया होगा, D1 क्या है, यहाँ पे दिन की संख्या। तो D2 भी यहाँ पे दिनों की संख्या हो जाएगी। और W1 W2 क्या हो जाएगा, आपका कार्य हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जाए यदि कार्य समान हो, यानी कि कार्य आपका क्या हो, समान हो, एक ही कार्य हो, तब क्या हो जाएगा, W1 बराबर W2 हो जाएगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2। तो सीधा सीधा यहाँ पे ये कंसेप्ट लगाएंगे, यानी कि ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। जहाँ पे M1 क्या हो जाएगा, आपका पुरुष हो सकता है, महिलाएं हो सकती हैं, और बच्चे भी हो सकते हैं। M2 क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएंगे, महिलाएं भी हो सकती हैं, और बच्चे भी। यानी कि M1 एक फिक्स, यानी कि फिक्स नहीं है कि हम M को क्या करें, मैन मान लें, यानी कि आदमी नहीं हो सकते, यानी कि कुछ भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 15 पुरुष, तो यहाँ पे बोल सकता है आपको 15 महिलाएं। तब क्या करेंगे, M1 क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 15 हो जाएगा। जो भी बोला जाएगा उसको क्या करेंगे, हम M1 मान लेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। तो इसी कंसेप्ट के आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया है, फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे हम मैं क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे बढ़ाता रहूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहला क्वेश्चन देख लें। तो मेरे भाई यहाँ पे दे रखा है, यदि 15 पुरुष किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं तो 45 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया है, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देख लेंगे, यानी कि बोल रखा है 15 पुरुष किसी काम को 30 दिनों में कर, यानी कि कर सकते हैं, तो 45 पुरुष उसी काम को, यानी कि उसी काम को, यानी कि W1 और W2 क्या है, आपका बराबर है, एक ही काम है। बोल रखा है 15 पुरुष किसी काम को, फिर बोला यहाँ पे उसी काम को, ठीक है। तो यानी कि W1 W2 आपका बराबर है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, M1 D1 बराबर M2 D2। तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे देखेंगे M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, M2 D2। तो यहाँ से आ जाएगा M2 D2। अब यहाँ पे देख लेंगे M1 क्या हो जाएगा, यहाँ दे रखा है यदि 15 पुरुष किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे M1 हो जाएगा आपका 15, तो यहाँ आ जाएगा 15। और D1 क्या हो जाएगा, दिनों की संख्या दे रखी है 30, तो यहाँ आ जाएगा आपका 30 बराबर। और M2 देख लेंगे, M2 कितना दे रखा है, तो 45 पुरुष उसी काम को, तो यहाँ पे हो जाएगा 45, M2 की जगह 45 आ जाएगा। और D2 आपको निकालना है कितने दिनों में कर सकते हैं, यानी कि 15 पुरुष 30 दिन में कर रहे हैं, तो हम देखेंगे 45 पुरुष कितने दिनों में यहाँ पे काम कर सकते हैं, वही काम करना है, ठीक है। तो कार्य तो आपका समान है, नीचे W1 W2 हट जाएगा। जब कार्य समान होता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W1 और W2 बराबर होंगे, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका D2। तो सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ से तो निकाल सकते हैं D2 बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 15 गुना 30, और ये अपॉन में आ जाएगा 45। तो मेरे भाई देख सकते हैं 15×3=45 हो जाएगा, और 3×30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका सीधा सीधा आंसर, यानी कि D2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 दिन। तो ए आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे, एकदम से तो मैं आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं कराने वाला। तो पहले क्या बेसिक करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, जिससे कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे दे रखा है, यदि 30 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में कर सकती हैं तो 45 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकती हैं। यानी कि कार्य तो समान है, यहाँ पे बोल रखा है 30 महिलाएं किसी काम को, कोई भी काम मान लेते हैं, किसी काम को 15 दिनों में कर सकती हैं, तो 45 महिलाएं उसी काम को, यानी कि वही काम करवाना है, उसी काम को कितने दिनों में कर सकती हैं। कार्य समान है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 D1 बराबर कितना हो जाएगा, M2 D2। तो यहाँ से आ जाएगा M2 D2। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको, M1 की जगह महिलाएं भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, M1 30 दे रखा है,
तो यहाँ से आ जाएगा 30 गुना D1, और D1 देख लें कितना दे रखा है, 15 दिनों में कर सकती हैं, तो यानी कि 15 दिन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15 बराबर M2 देख लेंगे। अब कितनी महिलाएं लेना है, यानी कि कितनी महिलाओं से करवाना है, 45 महिलाओं से करवाना है वही काम, तो यहाँ आ जाएगा M2 45, और गुना में देख लेना है D2 आपको निकालना है, तो मेरे भाई यहाँ से D2 आ जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा D2 बराबर, यहाँ आएगा 30 गुना 15 और अपॉन में आ जाएगा 45, तो 15 तिया 45 हो जाएगा और 3 धाम 30 हो जाएगा, तो यहाँ से भी 10 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। तो मेरे भाई यहाँ तो आपका बिल्कुल बेसिक था, बेसिक क्लियर हो गया होगा। इस अब मैं इसी टाइप के आपको 50 क्वेश्चन करा दूं तब भी कोई मतलब नहीं बनता, यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा। 2 क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा क्या करना है क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट पे थोड़ा सा लैंग्वेज बदलेगी और यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब वही क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे बोल रखा है 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी। देखिए 30 आदमी कितने टाइम ले रहे हैं, यहाँ पे 18 दिन में मरम्मत कर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है यदि 30 की जगह हम क्या कर दें, यानी कि 6 उसमें और ऐड कर दें, यानी कि 36 आदमी लगा दें, तब कार्य यानी कि जो सड़क है यानी कि सड़क की मरम्मत हो रही है वो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाना है आपको, M1 D1 बराबर हो जाएगा आपका M2 D2। बस क्वेश्चन को समझना है। पहले यहाँ पे कितने आदमी काम कर रहे थे, 30 आदमी काम कर रहे थे, तो यहाँ पे M1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और D1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 30 गुना 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में आगे बोल रखा है यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं। ठीक है, यानी कि 6 अन्य आदमी यहाँ पे जोड़ दिए जाएं, यानी कि अब पहले 30 कर रहे थे तो अब कितने करेंगे, 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो M2 का मान कितना होना चाहिए, यानी कि 36 आदमी से काम करवाना है। ठीक है, और देखना है ये 36 आदमी कितना टाइम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा D2, तो सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा यहाँ से। तो देख सकते हैं, तो यहाँ से 18 दूनी 36 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो D2 मिल जाएगा आपको यहाँ पे 15 दिन, यानी कि 15 दिन लगेंगे। तो 30 आदमी को कितना दिन लग रहा था, यहाँ पे 18 दिन लग रहा था। अब यहाँ पे 36 आदमी कर दिए तो कितना टाइम लग रहा है, 15 दिन। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो क्लियर हो गया होगा, यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला है और क्या करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे बोल रखा है 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उनसे जुड़ते हैं, बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 5 दिनों तक काम करने के बाद, यानी कि 18 पुरुष ने कितने दिन काम किया, 5 दिन तक काम किया, और उसके बाद क्या कर दिया, यहाँ पे 18 की जगह, यानी कि 18 थे, अब क्या कर दिया 6 और उसमें जोड़ दिए, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आपको जो शेष कार्य बचा होगा, 5 दिन तक तो काम किया 18 लोगों ने, उसके बाद क्या करेंगे, 5 दिन के बाद कितने लोग काम करेंगे, 24 लोग करेंगे, और देखा जाएगा कि जो शेष कार्य बचा है वो कितने टाइम में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है M1 कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, और यहाँ पे आपको D1 पे ध्यान देना है। तो मेरे भाई यहाँ पे D1 क्या हो जाएगा, वही चीज समझना है। यहाँ पे D1 क्या होगा, तो यहाँ बोल रखा है 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे सीधा सीधा बोल देंगे यहाँ पे D1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आगे क्वेश्चन में बोल रखा है 5 दिनों तक काम करने के बाद, यानी कि 18 लोगों ने कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया, और हमें निकालना क्या है, बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे बचे हुए जो शेष कार्य बचेगा उसको यानी कि डेज निकालना है, कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देख लेंगे 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 5 दिनों तक काम किया उन्होंने, तो 18 लोगों ने कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया। अब शेष कार्य कितने दिन का बचा होगा, यानी कि 9 में से 5 दिन कार्य कर लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि 5 दिन तो काम कर लिया 18 लोगों ने, अब यहाँ पे शेष कार्य कितना दिन का बचेगा, 4 दिन का। तो यहाँ पे सबसे पहला काम रहेगा आपका, फॉर्मूला लगाएं M1 D1 बराबर, तो मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा M2 D2। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर है, ये तो आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे M1 तो 18 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 18, लेकिन D1 की जगह कितना आएगा, शेष कार्य करवाना है हमको, तो यहाँ पे 18 लोगों ने 5 दिन कार्य किया, और 5 दिन कार्य कर लिया, 9 दिन का कार्य था, तो यहाँ पे शेष कितना बचा होगा, 9 में से 5 घटा दें, तो यहाँ पे कितने दिन का कार्य बचेगा, 4 दिन का, तो यहाँ आ जाएगा 4, D1 की जगह 4 आएगा। ठीक है, अगर आपने गलती से यहाँ पे 9 लिख दिया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। और M2 देख लें,
बोल रखा है यहाँ पे 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और पुरुष। अब यहाँ पे 5 दिन काम किया, उसके बाद 6 पुरुष और उसमें जोड़ दिए, 18 थे, अब कर दिए यहाँ पे 6 और ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। अब 24 लोगों से काम करवाना है और 4 दिन का काम करवाना है, यहाँ पे देख लेंगे 4 दिन का काम करवाना है, ठीक है, 24 लोगों से। तो अब वही निकालना है आपको कि जो 4 दिन का काम बचा है उसमें कितना दिन लगेगा, ठीक है, 24 लोगों को। तो यहाँ पे आ जाएगा D2, बस इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आ जाएगा D2 बराबर 18 × 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा, यानी कि 24 आ जाएगा। इसको काट लें तो यहाँ पे देख लेंगे 4 से कट जाएगा, 4 × 6 = 24 हो जाएगा और 6 × 3 = 18 है, तो यहाँ पे 3 दिन लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे M1D1 बराबर M2D2। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, M1 तो आपका 18 रहेगा, यहाँ आ जाएगा 18 और D1 क्या आएगा, 9। 9 में से क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9 - 5। वही काम कर रहा है जो यहाँ पे किया, कुछ नहीं, ठीक है, बस समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे M2 देख लेंगे, पहले 18 थे, अब किससे करवाना है, यानी कि 18 में 6 और ऐड कर देना 5 दिन के बाद। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 गुना D2 यहाँ से निकाल लें, तो यहाँ पे 18 × 4 और यहाँ आ जाएगा 24 गुना D2। तो देख लेंगे 4 × 6 = 24, 6 × 3 = 18, 3 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बस आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोल रखा है 8 पुरुष या 24 महिलाएं किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए 8 पुरुष या 24 महिलाएं, या का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो या का मतलब है यहाँ पे 8 पुरुष किसके बराबर है, 24 महिलाओं के। यानी कि अगर कोई काम करवाया जाए 8 पुरुष से और उसमें टाइम लग रहा है 24 दिन, तो वही काम कितनी महिलाओं से करवाना पड़ेगा, 24 महिलाओं से। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा, यानी कि 8 मैन किसके बराबर हो जाएंगे, 24 वुमेन के। तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोल रखा है 12 पुरुष तथा 28 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। कार्य आपका समान है, ठीक है। तो W1 W2 नीचे से कट जाएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे M1D1 बराबर M2D2। तो यहाँ पे दे रखा है 12 पुरुष तथा 28 महिलाएं, तो ये कार्य करवाना है 12 पुरुष यानी कि 12 मैन हो जाएंगे और प्लस 28 वुमेन, तो 28 वुमेन, इनसे ये कार्य करवाना है और देखना है कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे M1D1 बराबर M2D2, यही फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक क्या कर रहे थे, अगर यहाँ पे पुरुष था तो यहाँ भी पुरुष था, अगर यहाँ महिलाएं थी तो यहाँ भी महिलाएं थी, और हमसे पूछा गया है यहाँ पे 12 मैन और 28 वुमेन पूछा गया है, ठीक है। ये दोनों को मिला के करवाना है काम। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको एक में कन्वर्ट करना है, या तो पुरुष में चेंज कर लो पूरे को, या फिर क्या करेंगे पूरे को वुमेन में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से चेंज हो जाएगा, देखेंगे तो 8 मैन किसके बराबर है, 24 वुमेन के। तो एक मैन किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि एक मैन हो जाएगा 24/8 वुमेन के बराबर। तो 8 × 3 = 24। तो यहाँ से एक मैन किसके बराबर हो जाएगा, 3 वुमेन के। इतनी बात आपको क्लियर है। तो मेरे भाई आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 12 मैन, तो 12 मैन यानी कि एक मैन किसके बराबर है, 3 वुमेन के। तो यहाँ से गुना कर देंगे 3 वुमेन और प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 28 वुमेन। तो इसको देखेंगे 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 36 वुमेन प्लस यहाँ हो जाएगा 28 वुमेन। तो मेरे भाई यहाँ पे क्लियर हो गया होगा 36 वुमेन का क्या मतलब, हमने वुमेन में चेंज क्यों कर लिया इसको, क्योंकि हमें क्या करना है M1 और M2 समान रखना है, ठीक है। महिला या तो महिलाएं आएंगी यहाँ पे, या फिर दोनों जगह क्या आएंगे, पुरुष आएंगे। तो हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। जो 28 महिलाएं हैं, यहाँ पे जो मालिक होगा बोलेगा भाई आदमियों को हटा देते हैं, आदमियों को हटा देते हैं, ओनली किससे करवाएंगे कार्य, वुमेन से करवाएंगे। तो वुमेन बोलेंगी अगर आप हमारे साथ से आदमियों को हटा देंगे तो 12 आदमियों की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, महिलाएं लाना पड़ेगी। और एक आदमी किसके बराबर है, 3 महिलाओं के बराबर है। तो यहाँ पे 12 आदमी हटाएंगे तो कितनी महिलाएं लाना पड़ेगा, यानी कि 12 का 3 गुना लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 × 3 = 36, यानी कि 36 वुमेन आपको लाना पड़ेगा, तब हम ये कार्य करेंगे, ठीक है। तो क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 14, यानी कि 64 वुमेन हो जाएगा। और इसको क्या मानेंगे, M2 मान लेंगे। M1 किसे मानेंगे, 24 महिलाओं को। तो यहाँ पे देख लेंगे M1 हो जाएगा आपका 24। अब आपको वैल्यू रखना है यहाँ पे। तो M1 कितना है, 24, और D1 कितना है, 24 दिन लग रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24
बराबर M2 देख लेंगे। M2 हमने वुमेन में चेंज कर लिया, कितनी वुमेन है 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 64। और अब देखना है, अभी यहाँ पे 24 महिलाएं कितना टाइम ले रही थी, यहाँ पे 24 दिन ले रही थी। अब वही कार्य करवाना है कितनी महिलाओं से, 64 महिलाओं से, तब देखना है कितना टाइम लगेगा, यानी कि कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा D2 बराबर, यहाँ आएगा 24 गुना 24 और यहाँ आ जाएगा 64। तो काट लेंगे, 8 से काट सकते हैं। तो 8 तिया 24, अट्टू अट्टू 64 और 8 तिया 24, तो 3 तिया 9, यानी कि 9 दिन लग जाएंगे। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे बोल रखा है 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं। 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या है। अब यहाँ पे W1 और W2 थोड़ा सा चेंज है। पहले बोल रखा है एक घर, तो W1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या बोला है 3 घरों को पेंट करवाना है, तो W2 कितना हो जाएगा 3 आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको अब क्या करना है, पूरा फॉर्मूला लगाना है। कार्य समान नहीं है यहाँ पे, पहले एक घर पेंट कर रहे थे, अब कितना करवाना है 3 घरों को पेंट करवाना है। तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 8 पुरुष, यानी कि 8 मैन किसके बराबर हैं 17 महिलाओं के। तो यहाँ से आ जाएगा 17 वुमेन। तो यहाँ से एक मैन किसके बराबर हो जाएगा 17/8 वुमेन के बराबर। क्लियर है। आपको क्या करना है 12 पुरुष, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 12 मैन और कितनी वुमेन है 24 वुमेन, तो प्लस 24 वुमेन। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक मैन का मान दे रखा है उसको क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से आएगा 12 गुना 17/8, इतनी बात आपको क्लियर है। और यहाँ से आ जाएगा वुमेन प्लस 24 वुमेन, तो 24 वुमेन। इसको सॉल्व करें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिया 12, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे भाई देख लेंगे 17 51 हो जाएगा, 51/2 वुमेन प्लस 24 वुमेन। यहाँ से आ जाएगा 24 वुमेन, इसको ऐड करें, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 51 दे रखा है, यहाँ पे डबल करना पड़ेगा जब एलसीएम लेंगे। तो 51 प्लस यहाँ हो जाएगा 24 दूनी 48, तो इसको ऐड करें तो यहाँ से आएगा 9। और ये देख लेंगे, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ भी कितना आएगा, यानी कि 99 हो जाएगा। ठीक है, 99/2, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से ये क्या है वुमेन है, तो ये आ जाएगा आपका M2 बराबर। और M1 कितना लेंगे 17, तो M1 बराबर 17 हो जाएगा। और D1 दे रखा है आपको 33, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे M1D1 बराबर M2D2, तो M2D2। अब यहाँ पे वर्क समान नहीं है, तो आपको क्या करना है W1 लिखना है, W1 बराबर W2। ठीक है, तो W1 W2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले एक घर पेंट कर रहे थे, अब यहाँ पे 3 घरों को पेंट करना है। तो यहाँ से देखें M1 कितना है 17, तो मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा 17 गुना D1 कितना है 33, तो यहाँ आएगा 33। और W1 कितना है एक घर को, यानी कि कार्य कितना है एक घर को पेंट करना है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बराबर M2 देख लेंगे। तो यहाँ दे रखा है आपको 99/2 और गुना में देखेंगे कितना आएगा D2 देख लेंगे। D2 तो आपको निकालना है, यहाँ पे D2 निकालना है। फिर क्या करना है W1 देख ले, यानी कि W2 देख लेना है। तो W2 कितना आएगा 3 घरों को पेंट करवाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे देख लेंगे 33 तिया कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 17 बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका 3 और ये क्या हो जाएंगे आपस में गुना हो जाएंगे, पलटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और गुना आ जाएगा D2 और यहाँ से देखें 3 दूनी 6 और 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा 34 दिन। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपको, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में। तो समझना है क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको पकड़ना है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, यानी कि टाइप 5 आपका कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से, यानी कि बेसिक भी करा दिया और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे वो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिए। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।